यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो संदेश जारी करके इजराइल में रह रहे यूक्रेन वासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है और कहा है कि वे दुनिया में कहीं भी हो, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी यूक्रेन की है। Дорогі українці, українки, сьогодні від ранку на постійному зв'язку з нашими дипломатами з розвідкою через терористичний напад на Ізраїль та загрозу нашим громадянам, які перебувають в Ізраїлі. Створено оперативний штаб МЗС України. Всі служби та наше посольство відслідковують інформацію щодо громадян України, які могли опинитись у небезпеці. Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук 2 наших громадян. Як тільки будуть перевірені деталі щодо цих людей, українські дипломати повідомлять суспільство. Будь ласка, дорогі українці, якщо ви перебуваєте зараз в Ізраїлі, будьте максимально уважні, дотримуйтесь інструкцій від сил безпеки та дбайте про себе та інших поруч із вами. За будь-якою потребою, будь ласка, звертайтесь в наше посольство. और इजराइल पर आतंकी संगठन हमास के हमले पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर निशाना साधा है। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि इजराइल पर हमला अमेरिका की कमजोरी की वजह से हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट, एक तरफ जहां जो बाइडेन समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल का, वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं और इजराइल पर आतंकी संगठन हमास के हमले पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर निशाना साधा है और ट्रंप ने कहा कि इजराइल पर हमला अमेरिका की कमजोरी की वजह से हुआ है। तो हमास की तरफ से जब इजराइल पर हमला किया गया तो उसके बाद कई सवाल उठे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि हमले के वक्त आखिर आयरन डोम फेल कैसे हो गया। वो आयरन डोम जिसकी लेजर शक्ति और दुश्मन पहचानने की फुर्ती हर उस हवाई टारगेट को बर्बाद कर देती है जो इजराइल में घुसने की कोशिश करता है। आगे बढ़े, हर एक जानकारी आप तक पहुंचा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर आयरन डोम क्या है, जिसकी वजह से कई सवाल अब लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर आयरन डोम जो है वो फेल कैसे हो गया। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि आखिर आयरन डोम जो है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से जो है ये कोशिश की जाती है। देखिए, आयरन डोम जो है दरअसल एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। ये हम आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए किस तरीके से मोबाइल कंट्रोल यूनिट जो है उसकी की जाती है, काउंटर मिसाइल है, लेकिन आप इन सब में समझिए कि आखिर आयरन डोम जो है वो किस तरीके से काम किया जाता है। एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो इसे कहा जाता है, जिसकी शक्तिशाली लेजर किसी भी हवाई टारगेट को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। यानी कि किसी भी शहर, किसी भी देश का जिस तरीके से डिफेंस वेपन सिस्टम जिसे कहा जाता है, अब आप समझिए आयरन डोम जो है वो कम दूरी पर उड़ने वाले फिक्स विंग के, यानी कि एयरक्राफ्ट हो, रॉकेट हो, टैंक हो या कोई भी तोप के गोले, मोटार, हेलीकॉप्टर, यहां तक कि ड्रोन को भी पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देगा। लेकिन ये पूरी तरह से फेल हो गया जिस वक्त फिलिस्तीन की तरफ से हमला किया गया। इतना ही नहीं, आयरन डोम अपने रडार की मदद से हमले का अंदाजा लगाते हुए, इसी हमले का अंदाजा लगाते हुए काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है। अब जब काउंटर मिसाइल लॉन्च की जाती है इसी के जरिए, तो यानी कि आप समझिए कि जब यहां पर लॉन्चर की तरफ से हमला किया जा रहा है और यहां पर काउंटर मिसाइल से अटैक जो है वो वापस किया जा सकता है। ये हम आपको समझाते हैं कि आखिर आयरन डोम किस तरीके से काम करता है, लेकिन वो उस वक्त फेल हो गया। अब आप समझिए कि जब मिसाइल लॉन्च के साथ टारगेट सेट होता है और दुश्मन की मिसाइल देखते ही देखते नेस्तनाबूद हो जाते हैं, यानी कि दूसरे देश की तरफ से यहां लॉन्चर से हमला किया गया तो तुरंत जो है आयरन डोम की तरफ से एक प्रतिक्रिया की जाती है और वो भी जो है अपनी तरफ से डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो छोड़ता है। और आयरन डोम के हर लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है, जिनमें रॉकेट होती है। मिसाइलों को सूंघने की बेजोड़ ताकत होती है और 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट हमले को बर्बाद करना, इसके लिए मानो बाएं हाथ का खेल हो।